नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण पुरोहित रघुकुल कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे हैं आज संविधान की अनुसूचियां और संविधान की अनुसूचियां मूल संविधान में 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी और वर्तमान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं, यानी 4 अनुसूचियां ऐसी है 9 से लगाकर 12 तक, जो संविधान के निर्माण के पश्चात में संविधान संशोधन करके फिर उनको जोड़ा गया है। ठीक है, और उसमें अपन पढ़ रहे हैं संविधान की अनुसूचियों में 1 से लगाकर 12 तक कंटिन्यू। ठीक है, देखिए इसमें संविधान की अनुसूचियों में एक है अनुसूची फर्स्ट, अनुसूची फर्स्ट। और अनुसूची फर्स्ट में किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुसूची 1 में किसका वर्णन है? संघ एवं राज्य क्षेत्र का। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। अनुसूची 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। फिर आपको ध्यान रखना है भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। अनुच्छेद 1 में आपके हैं राज्य की परिभाषा, यानी जो भारत है वो राज्य का क्या है? एक समूह है, यूनिट है। ठीक है, दूसरी आपके अनुसूची ध्यान रखना है। पहले में तो आपको यही ध्यान रखना है कि जो आपके पहली अनुसूची है उसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। दूसरी आपके जो अनुसूची है, अपन कहते हैं कि 2 रुपये कमा के लाओ। अगर कोई बाहर जाता है कमाने के लिए, कहते हैं 2 रुपये लाता है कमा के। ठीक है, उसी प्रकार 2 यानी 2 रुपये का अर्थ होता है कि वेतन। ठीक है, अनुसूची 2 में क्या रखोगे आप? वेतन। अनुसूची 2 में 2 रुपये कमा कर लाओ यानी वेतन। ठीक है, ऐसे याद रखने की ट्रिक। फिर आपके अनुसूची 3 में आपके शपथ। अब वेतन में भी आपको पता है किसका? राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, उपराष्ट्रपति का। इसके बारे में आपको वर्णन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का और मुख्य न्यायाधीशों के वेतन के बारे में भी वर्णन है। ये जो आपके दिए हुए हैं कुछ एक उदाहरण है, वो वेतन से संबंधित इन सभी पदाधिकारियों का वेतन है वो कितना है और कहाँ से दिया जाएगा, उसके बारे में पूरा प्रावधान किसमें है? अनुसूची 2 में। 3 में है शपथ, और शपथ में राष्ट्रपति है वो शपथ नहीं लेता है। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि शपथ है वो पद की शपथ राष्ट्रपति नहीं लेता है। अनुसूची 4 में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अनुसूची 4 में है राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व का अर्थ ये होता है कि कौन से राज्य की कितनी राज्यसभा में सीटें हैं। जैसे कि अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल राज्यसभा की सीटें 10 है। राजस्थान और उड़ीसा दोनों की सेम है, 10-10 है। ठीक है, तो अपने राजस्थान की राज्यसभा में कितनी टोटल सीटें हैं? 10 है। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की कितनी कितनी राज्यसभा में सीटें हैं उसके बारे में आपके वर्णन किया गया है अनुसूची 4 में। फिर इसके बाद में है अनुसूची 5, और उसमें आपके दिया हुआ SC ST के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में आपके वर्णन है। SC ST के प्रशासनिक नियंत्रण के बारे में आपके वर्णन किसमें दिया हुआ है? अनुसूची 5 में। ठीक है, फिर अनुसूची 6, और 6 में आपको ध्यान रखना है ATM स्क्योर। 3 अक्षर है, 3 को 2 से गुणा करने पर कितने बनते हैं? 6। 3 अक्षर हैं और 3 को 2 से गुणा करने पर कितने बनते हैं? 6। यानी इसमें आपके कौन से प्रशासनिक प्रावधान दिए हुए हैं? ए से आपको ध्यान रखना है असम के बारे में, फिर त्रिपुरा, फिर इसके बाद में मिजोरम, और इसके बाद में मेघालय। यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है,
इसमें मणिपुर नहीं है, बस यही ऑप्शन में आता है। प्रश्न कभी भी आता है कि एटीएम स्कैनर अनुसूची से में किस राज्यों का वर्णन किया गया है, तो इसमें मणिपुर ऑप्शन दे देता है और इसमें किस किस राज्य का नहीं है, यानी किस राज्य का उल्लेख नहीं है अनुसूची से में, और इसमें मणिपुर ऑप्शन हमेशा आता है और इसमें मणिपुर नहीं होता है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, एटीएम स्क्योर आपको ध्यान रखना है। ये से असम, त्रिपुरा और मेघालय और मणिपुर। स्क्योर एम स्क्योर का अर्थ 2 बार इसका एम का, ठीक है। फिर इसके बाद में अनुसूची 7। अनुसूची 7 में है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। इसमें आपको ध्यान रखना है शक्तियों का विभाजन, और शक्तियों के विभाजन में भी आपको पता है कौन सी है, समवर्ती सूची, फिर इसके बाद में आपने नाम सुना होगा संघ सूची और राज्य सूची। इसके बारे में कितने कितने विषय हैं और किसमें क्या परिवर्तन हुआ है, स्टार्ट में कितने विषय थे, वर्तमान में कितने विषय हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी अपन एक और वीडियो लेकर आएंगे। उसमें आपको संपूर्ण जानकारी दे देंगे कि अनुसूची 7 में क्या क्या प्रोसेस है। अब आपको यही बताना कि कौन सी अनुसूची में किसका वर्णन है, अब उसका अलग से आपको बता देंगे कि अनुसूची 7 में क्या है, ठीक है। अब देखिए अनुसूची 8। अनुसूची 8 में आपके दिया हुआ है राजभाषा के बारे में। अनुसूची 8 में आपके दिया हुआ है राजभाषा के बारे में, और राजभाषा में स्टार्ट में आपके थी 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो गई है। कितनी हो गई है? 22 भाषाएं। ये कौन कौन सी भाषाएं जुड़ी है और कब कब जुड़ी है, इसके बारे में भी अपन एक अलग से वीडियो इस सूचियों को लेके आएंगे और उसमें आपका पूरा वर्णन मिल जाएगा, ठीक है। ये भी तो इतना ही ध्यान रखना है कि राजभाषा का वर्णन किस में है? 8 में है। अनुसूची 8 में स्टार्ट में कितने थे? 14 भाषाएं थी, और वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। जो 8 भाषाएं जुड़ी है वो कौन कौन सी है, इसके बारे में आपको पूरा वर्णन मिल जाएगा। फिर आपको ध्यान रखना है अनुसूची 9 में। अनुसूची 9 है वो है भूमि सुधार से संबंधित। ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो अनुसूची 8 तक है वो आपके प्रारंभ में क्या थे? प्रारंभ में मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अब आपके 12 अनुसूचियां हैं, तो 9 से लगाकर 12 तक अनुसूचियां कब कब जुड़ी हैं और उसमें किस किस का वर्णन है, इसके बारे में देख लो आप। भूमि सुधार से संबंधित है, यानी भूमि सुधार से संबंधित है। कब जुड़ी है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में। ये कब जुड़ी है? फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, ठीक है। फिर है 10वीं, ये है 10 से 10 से दल बदल से संबंधित है, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 कब जुड़ी है? 52वां संविधान संशोधन 1985 85 में जुड़ी है, ठीक है। उसके बाद में आपकी 11वीं अनुसूची है, वो है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन कह सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था कह सकते हो, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। ये जो है 11वीं अनुसूची स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है, ये आपके है 1992 में जुड़ा है। कब जुड़ा है? 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज व्यवस्था, और इसमें विषय है वो 29 विषयों का वर्णन है। विषय कितने हैं? 29 विषयों का वर्णन है। फिर एक अपने रह जाती है कौन सी? 12वीं अनुसूची, और 12वीं है वो नगरीय स्वशासन। नगरीय स्वशासन है ये 74वां संविधान संशोधन 1993। कब जुड़ा है ये? 74वां संविधान संशोधन 1993, और इसमें विषय है वो विषय कौन से हैं? कितने हैं? 18 विषयों का इसमें समावेश है। ये जो अपने थी अनुसूचियां, ठीक है, जो 1 से लगाकर 12 तक, पहली अनुसूची में, दूसरी में, तीसरी में ये क्या क्या वर्णन किया हुआ है इसके बारे में
और इसके बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कब कब जुड़े हैं ये। 8 तक तो मूल संविधान में थे और 12 9 से लगाकर 12 तक ये कौन कौन से हैं अनुसूचियां और कब कब जुड़ी है और इस किस विषय से संबंधित है, इसकी जानकारी आपको रखना है। अब देखिए इसमें जो कुछ एक ऐसी अनुसूचियां हैं जिसका वर्णन करना आपने जरूरी है, ठीक है, वो आपके सेकंड भाग में अपन क्या कर देंगे, इसका वर्णन कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ में धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।